कल मैंने आपको बताया था कि जम्मू कश्मीर में भी 5,60,000 से ज़्यादा लोग कश्मीर प्रोविंस में मुल्क के 22 करोड़ लोगों में जिनका राशन बंद किया जा रहा है और ये गैर मुस्तहिक अफराद हैं। अब पोजीशन माली तौर पर बेहतर हो चुकी है, चीज़ें अच्छी हैं। लेकिन जम्मू सूबे में बहुत सारे लोगों ने इसके बाद मुझे शिकायतें की, मुझे पता चला और डिपार्टमेंट से फिर हमने राब्ता किया कि जो लोग हैं बहुत सारे और इनमें सबसे ज़्यादा प्रभावित, सबसे ज़्यादा मुतासर हुए मज़दूर हैं जो बाहर के हैं। राशन का बहरान है। एफसीएस एंड सीए जिसको जो मौजूदा वक्त में काम करने वाला सबसे इम्पोर्टेंट महकमा है फूड सिविल सप्लाईज एंड कंज्यूमर अफेयर्स या महकमा अमूर सारिफीन व अवामी तकसीमकारी, तकनीकी खराबी उसकी वेबसाइट में चल रही है। बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन में भी कल से लिख रहे थे और ख़राबी के बायस हज़ारों मज़दूर हैं गुज़श्ता एक माह से माहाना राशन से महरूम है। ये मज़दूर जो ज़्यादातर छत्तीसगढ़ के हैं, मध्य प्रदेश के हैं, बिहार से आए हुए हैं, कई बार राशन डिपो का चक्कर लगाते हैं लेकिन खाली हाथ लौट रहे हैं और राशन डीलर्स ये जवाब दे रहे हैं कि उनके पास भी बीच में सप्लाई जो है वो एरिया वाइज आ रही है जितनी अपनी आबादी है, लेकिन ये जो माइग्रेंट वर्कर्स का राशन है वो उनके पास पहुंच नहीं रहा है और जब ये जवाब वो अथॉरिटीज़ से पूछते हैं तो कोई जवाब मिलता नहीं है। सरकार और महकमे पर गफलत के इल्ज़ामात इन मज़दूरों ने यूटी इंतज़ामिया और कंज्यूमर अफेयर्स डिपार्टमेंट पर लगाए, जिसका जवाब भी आया है और ये मुकम्मल एक तरह से बदनज़मी है कि आप राशन प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं और ज़िम्मेदार अफसर जो हैं वो सूरत हाल पर जवाब देने से कासिर हैं जो और सूरत हाल संभालने में नाकाम साबित रहे। जो डीलर्स बता रहे हैं जिनसे हमने बात की, आटे की किल्लत है, सबसे ज़्यादा बुनियादी अशिया में एक है। फेयर प्राइस शॉप्स अगरचे दस्तियाब हैं लेकिन यहाँ पर भी यही सूरत हाल है। महंगे दामों पर ओपन मार्केट से, बाज़ारों पर या मेन मार्केट से सामान ख़रीदने पर लोग मजबूर हैं। ख़ास तौर पर बढ़ती हुई महंगाई और फिर जो उजरतें मुसलसल कम हो रही हैं, सैलरीज़ कम हुई है, महंगाई बढ़ गई है, तो वो सिलसिला एक चल रहा है। डीलर्स क्या बता रहे हैं कि उन्हें सिर्फ जुज़वी राशन कोटा मिल रहा है जिसकी वजह से राशन डिपों पर आवाम का गुस्सा या झगड़ा वो उन्हें बर्दाश्त करने पड़े और ये मसला पीडीएस जो मैंने कल वाली खबर में बताया था, स्मार्ट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम चल रहा है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, उस सॉफ्टवेयर में पूरे मुल्क के अंदर तकनीकी खराबी आई है जिसके बायस ये हुआ है और कई स्टेट्स के अंदर डिजिटल तस्दीक और सप्लाई मुतासिर हुई है। ना तो ऑनलाइन जिन लोगों की आइडेंटिफिकेशन करनी है वो पा रही है, पर दूसरी बात ये कि मुश्किल ये कि पूरी सप्लाई ही बंद हो गई है। मसला सिर्फ जम्मू कश्मीर तक महदूद नहीं है, बाकी स्टेट्स में भी हमने पता किया मजदूर मुतासिर हुए हैं। फ़ौरन मरकज़ी हुकूमत तक मामला पहुँचाया गया है। कंसर्न डायरेक्टर जो फूड डिपार्टमेंट के वो बता रहे हैं कि बरवक्त इकदाम की वजह से अब खराबी दूर कर दी जाएगी कुछ ही वक्त में और ये भी यकीन दिलाया गया है कंसर्न डिपार्टमेंट से कि अब तकनीकी खराबी की निशानदेही और दुरुस्तगी के बाद जिन लोगों को किसी वजह से राशन नहीं मिला उनको भी फ़ौरन से राशन दे दिया जाएगा। लेकिन इस वक्त हज़ारों ख़ानदान बेयकीनी में मुब्तला है। एक ऐसा निज़ाम जिसके दरमियान सवालात उठ रहे हैं, ऐसे निज़ाम में फंसे हैं जहाँ रुकावटें इंतज़ामी सतह पर, टेक्निकल ग्लिचेज़ या इशूज़ एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट पर, लेकिन परेशानियाँ इस निचले और गरीब तबके को, कमज़ोर तबका जो संजीदा सवालात इस वक्त उठा रहा है। बहरहाल आप लोगों की शिकायतें जो पीडीएस निज़ाम क्या ठीक हुआ या नहीं, दोबारा वेबसाइट चेक करिएगा, मुझे बताइएगा, फिर हम फूड डिपार्टमेंट के डायरेक्टर साहब से दोबारा इस सिलसिले में बात करने की कोशिश करेंगे। ज़रूर अपनी बात रखिएगा बिला खौफ व झिझक और बगैर किसी बदतमीज़ी के, क्योंकि अफसरान भी अपनी जगह लगे हैं। लेकिन राशन की कमी इस वक्त सूबा जम्मू के अंदर बहुत सारी फेयर प्राइस शॉप्स और डीलर्स के पास थी जिनका जवाब भी आया वो बेबस हैं क्योंकि अफसरान ही सिचुएशन को टैकल करने में नाकाम साबित हुए और सबसे ज़्यादा मुतासिर हुए हैं फेयर प्राइस शॉप्स होने के बावजूद। वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत भी जिन लोगों को बाहर के वेस्ट बंगाल के हैं, मगरबी बंगाल के हैं, छत्तीसगढ़ है, महाराष्ट्र के हैं, वो तमाम लोग यहाँ ले रहे थे और यहाँ के लोग बाहर भी लेते हैं, वो सबसे ज़्यादा मुतासिर इस वक्त हो रहा है।